इस वीडियो में हम क्लास 6 की जो मल्हार बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है गोल। अब गोल का नाम सुन के आपके माइंड में गोल से रिलेटेड वस्तुओं के नाम या चित्र आए होंगे, है ना। लेकिन ये वो वाला गोल नहीं है। यहाँ पर गोल जो है वो खेल से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या है। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे, जैसे गोल गेंद हो गई, या गोल रोटी की बात हो रही हो शायद, या गोल चंद्रमा की। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। जो ये पाठ है ये किसका है, किस चीज़ के ऊपर, एक विशेष प्रकार का गोल या फिर उसको करने वाले के बारे में। ठीक है, यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। मतलब एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिसके बारे में इसमें बताया गया है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। तो वो कौन से खिलाड़ी थे जिनका रिलेशन गोल से है। ठीक है, खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं, ये हम सभी को पता है। अगर खेल है तो धक्का मुक्की और लड़ाई झगड़ा ये सब तो होगा ही होगा। खेल में तो ये सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी ये सब चलता था, उस टाइम पर भी ये सब चला करता था। 1933 की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर खेला करता था। कहाँ खेला करते थे वो? पंजाब रेजिमेंट की ओर। ठीक है, एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैंपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। दो टीम थी, पंजाब रेजिमेंट और सैंपर्स एंड माइनर्स टीम। इनके बीच क्या हो रहा था? मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम खिलाड़ी के मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते। जो माइनर्स टीम थी उसके जो खिलाड़ी थे वो क्या कर रहे थे? उससे गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी हर कोशिश क्या थी? बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। तो जब वो उनकी कोशिशें नाकाम हो जाती तो उसमें से किसी एक खिलाड़ी को क्या आ गया? गुस्सा आ गया, और उसने फिर क्या करी? जिस प्रसिद्ध खिलाड़ी की यहाँ पर बात की जा रही है उसके सिर पर दे मारी। क्या दे मारी? हॉकी स्टिक। ठीक है, मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया, और उसको फिर कहाँ ले जाया गया? मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुँचा। तो फिर थोड़ी देर बाद जो ये खिलाड़ी थे इन्होंने क्या किया? अपने सिर पर पट्टी बांधकर और वो दोबारा से मैदान में आ गए। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। तो फिर वो क्या करते हैं कि जिस खिलाड़ी ने उनको हॉकी स्टिक मारी थी उनके सिर पर, वो उनकी पीठ पर हाथ रखकर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरा इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब उसके इतना बोलते ही जिस खिलाड़ी ने उनको मारी थी हॉकी स्टिक, वो घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि भाई चिंता मत करो, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। तो वो घबरा गया। अब उसको हर टाइम ये डर लगा रहा कि भाई मैं उसके सिर पर हॉकी स्टिक कब मारूँगा। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए, और जिस खिलाड़ी की यहाँ बात हो रही है उसने क्या कर दिए? एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल ख़त्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। फिर जो ये खिलाड़ी थे उन्होंने क्या किया? उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा कि भाई दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है, मैंने तो अपना बदला ले लिया। और फिर वो कहते हैं कि मैंने तो अपना बदला ले लिया। कैसे लिया उन्होंने बदला? गोल पर गोल मारकर। ठीक है, गोल पर गोल करके, सॉरी। ठीक है, अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। अगर वो उसे हॉकी नहीं मारता तो शायद वो क्या करता? 2 ही गोल से हराता। ठीक है,
वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो जिस खिलाड़ी ने उसको मारी थी हॉकी स्टिक, वो क्या हो गया, शर्मिंदा हुआ उनकी ये बात सुन के। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। फिर जो ये खिलाड़ी हैं जिनकी बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि देखा मैंने किस तरह से उस खिलाड़ी से बदला लिया। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो यहाँ पर फिर वो बताते हैं कि जो बुरा काम करता है वो आदमी हर समय डरता है कि भाई उसके साथ भी बुराई की जाएगी, कि मतलब जैसा उसने किया है उसके साथ भी फिर ऐसा हो सकता है कभी ना कभी। ठीक है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं बच्चे हो या बूढ़े हो, वो क्या कर लेते हैं, उनको घेर लेते हैं। मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं और वो ये पूछते हैं कि भाई वो इतने सफल कैसे हुए, उसका क्या राज है। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं है। फिर वो कहते हैं मेरे पास सफलता का कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिससे कि मतलब वो जिसका यूज़ करके वो इतने आगे बढ़े हों। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना, खेल, भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। तो फिर आगे वो कहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को करने की ठान लें और उसमें हमारी पूरी निष्ठा हो उसको पूरा करने की, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में सफलता पा सकते हैं। और यही क्या है, सबसे बड़ा मंत्र है। मेरा जन्म 1904। फिर वो आगे बताते हैं कि मेरा जन्म 1904 में कहाँ हुआ था, प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ था। 1904 में प्रयाग में एक साधारण सी फैमिली में हुआ था। बाद में हम झांसी आकर बस गए। फिर वो कहाँ चले गए, झांसी चले गए। 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। जब वो 16 साल के थे तो वो पहली जो फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट थी उसमें क्या हुए, एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गए थे 16 साल की रूप में, 16 साल की एज में, सॉरी। ठीक है। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था। जो कि रेजिमेंट थी उसमें उनका जो हॉकी खेल है उसमें उनका काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका हॉकी में तो काफ़ी नाम था, लेकिन पर वो उनका जो खेल है उसमें कोई भी दिलचस्पी, कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। तो उस समय जो रेजिमेंट के सूबेदार थे वो कौन थे, मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते थे। जो सूबेदार मेजर तिवारी थे वो उनको बार बार कहते थे कि भाई तुम हॉकी खेलो। ठीक है। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था और उनकी जो छावनी थी उसमें हॉकी खेलने का भी कोई मतलब निश्चित टाइम नहीं था, कोई एक फिक्स टाइम नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। सैनिकों का जब मन करे वो तब मैदान में चले जाते थे और फिर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते थे। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। उस समय वो क्या थे, नौसिखिया मतलब होता है जो एक बिगनर खिलाड़ी होता है। ठीक है, नया खिलाड़ी, तो उसको बोलते हैं नौसिखिया खिलाड़ी। ठीक है। तो उस समय तक वो क्या थे, नए खिलाड़ी थे, उनको कुछ नहीं पता था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। तो जैसे जैसे वो खेल खेलते गए तो उनके खेल में हाथ भी मतलब खेल में जो है वो बहुत आगे बढ़ते गए, तो फिर उनकी तरक्की भी उनको मिलती गई। ठीक है। फिर वो परफेक्ट होते गए, जैसे जैसे वो गेम खेलते गए वो परफेक्ट होते गए, इस तरह से उनको फिर तरक्की मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। फिर जो 1936 में
उनको जो बर्लिन ओलंपिक था उसमें क्या बना दिया गया, कप्तान बना दिया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। तो उस टाइम पे वो क्या थे, लॉन्स नायक थे जब उनको बर्लिन ओलंपिक में कप्तान बनाया 1936 में। तब वो एक क्या थे, उस टाइम पे सेना में लॉन्स नायक थे। ठीक है। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। जब बर्लिन ओलंपिक हो रहा था तो उस टाइम पे जो लोग थे वो उनके खेलने से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए थे कि लोगों ने उनको क्या बोलना शुरू कर दिया, हॉकी का जादूगर बोलना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। इसका मतलब ये नहीं था कि भाई वो ही सारे गोल करते थे। मेरी तो हमेशा कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी को दे दूं। उनकी तो हमेशा क्या ही मंशा रहती थी कि वो गोल के पास ले जाके जो गेंद थी उसको अपने किसी साथी को दे दे, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए, ताकि जो गोल करने का श्रेय है किसी दूसरे साथी को भी मिल जाए। ठीक है। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। और उनकी जो यही खेल भावना थी कि भाई वो खुद नहीं जीतना चाहते थे, बल्कि वो अपने साथियों को भी श्रेय दिलाना चाहते थे, उनको भी आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। तो जो उनकी ये भावना थी, उनकी इस भावना ने ही उनको दुनिया के खेल प्रेमियों, जो दुनिया के खेल प्रेमी थे, उनका दिल जीत लिया। ठीक है। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला और फिर इनको जो बर्लिन ओलंपिक हुआ था उसमें क्या मिला था, इनको गोल्ड मेडल मिला। ठीक है। खेलते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। और जब वो कोई भी गेम खेलते या जब वो गोल खेलते या हॉकी का गेम खेलते, ठीक है, जब वो गेम खेलते तो वो इस बात का ध्यान रखते थे कि भाई खेल में हार या जीत वो सिर्फ उनकी नहीं है बल्कि वो पूरे देश की है। ठीक है। वो अपने बारे में ना सोच के पूरे देश के बारे में सोचते थे कि भाई अगर हार या जीत जो भी होगी वो पूरे देश की होगी। ठीक है। तो वो कौन थे, मेजर ध्यानचंद। ठीक है। यहाँ पर किस खिलाड़ी की बात की जा रही थी, मेजर ध्यानचंद जो खिलाड़ी हैं उनकी बात की जा रही थी। ठीक है। तो इसमें इतना ही। थैंक यू।